हेलो एवरीवन। आज से स्टेनोग्राफर के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और आज से ही मैंने आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, अगर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है तो आपको डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना है मेरे साथ। और मैं आपको 25 क्वेश्चंस वाला एक सेट दूंगा और कभी कभी 50 क्वेश्चन वाला सेट दूंगा, ठीक है। और ये लगभग 100 प्रैक्टिस सेट है मेरे पास, जो कि 2020, 21 और 22 जो है में पूछे जा चुके हैं टीसीएस के द्वारा। तो टीसीएस के द्वारा जो कि आपका एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और ये जो है नए पैटर्न के साथ जो है क्वेश्चन प्रोवाइड आपको कराए जा रहे हैं आजकल। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको 2020, 21, 22 के एसएससी के सारे पेपर आपको सॉल्व करने होंगे। 100 प्रैक्टिस सेट है। डेली आपको 25 क्वेश्चन का 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे पीडीएफ के साथ। पीडीएफ तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगी। वहाँ से आपको पीडीएफ से प्रैक्टिस सेट लगाना है और सॉल्यूशन आपको वीडियो के थ्रू मिल जाया करेगा, ठीक है। तो डेली ऐसे ही चलने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर लिंक से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट आप जाओ टेलीग्राम पर, वहाँ पर सर्च करो स्पार्कल एजुकेशन और वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है। लगभग 810 के करीब स्टूडेंट है भी उसमें चैनल पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। वही चैनल को आपको ज्वाइन करना है और किसी चैनल को ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। तो आपको रीजनिंग में 50 में से 50 अगर लाने हैं तो ये काम आपको करना होगा। डेली आपको 2 सेट लगाने वाला हूँ मैं आपके साथ 25-25 क्वेश्चन के, और अगर 50 क्वेश्चन का रहेगा तो आपको उस दिन एक ही सेट मिलेगा। तो इस तरीके से आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट ये हो गया। फिर उसके साथ साथ मैं आपको टॉपिक वाइज चीज़ें भी कराने वाला हूँ। तो टॉपिक वाइज भी आपको कराने वाला हूँ चीज़ें। यहाँ से आपको अच्छे से जो है सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। साथ ही साथ जो स्टेनोग्राफर में एक स्पेशल टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जहाँ से मतलब ज़्यादा वेटेज होता है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, फाइंडिंग नंबर, इनसे ही आपके कम से कम लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। और खतरनाक लॉजिक वाले, खतरनाक लॉजिक होता है, आसान लॉजिक नहीं होता। इसलिए मैं आपको अलग से ही इनकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जुड़े रहना है। एग्ज़ाम तक मैं आपको इतना जो है स्ट्रॉन्ग कर दूंगा रीजनिंग में, आप 50 में से 50 आप स्कोर करोगे 101%। तो आपको केवल चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि जो भी मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराऊं आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूं। फिलहाल रीजनिंग पर हम फोकस कर रहे हैं, बाकी आगे जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं। 25 क्वेश्चन रहेंगे और इसके साथ साथ जो है अगर आप स्टेनो के साथ साथ आने वाले एग्ज़ाम सीजीएल, सीएचएसएल या फिर दिल्ली पुलिस या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ वगैरह की, तो भी उसके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि टीसीएस ही एग्ज़ाम कराती है और ये टीसीएस के द्वारा कराया गया क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग का बाइलिंगुअल रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है यदि MICE को LHBD लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, यानी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो जल्दी से बताइए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, यानी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, तुरंत क्या करना है, इनका कोड लिखना है। इसका कोड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर M मतलब 13, 9, 3, 5 ये हो गया। अब इसका लिखते हैं L मतलब 12 हो गया, 8 और 2 और यहाँ पर 4। तो कुछ समझ में आया? कोड लिखते ही आपको तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। क्या हो रहा है, 13 में से 1 गया माइनस, 13 में से माइनस 1 12, माइनस 1 8, 3 में से माइनस 1 गया 2, 5 में से माइनस 1 गया 4, यानी माइनस के 1 जो है यहाँ पर
कम किया गया है। तो सेम ऐसे यहाँ कर देना है, माइनस के 1 कम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इसमें आपको बताना है कि ये जो आकृति है आपकी, ये जो आकृति है पूरी आकृति, ये कौन से ऑप्शन में जो है, किस ऑप्शन के अंदर है, किस ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रही है, जल्दी से बताइए कहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये मिलेगी आपको इस वाले इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। जैसे एक इस इधर से हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, ये सीधा डंडा इधर से हो गया है ना, और इतना, तो ये वाली आकृति जो है हमारी ये दी हुई है। जहाँ जहाँ मैंने रेड पेन जो है चलाया है वहाँ पर आपको ये आकृति मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 25 क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे कवर, और डेली इसी तरह से आपको मिलती रहेगी आपकी क्लासेस। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कागज़ को मोड़ने पर क्या बनेगा, कौन सी आकृति बनेगी। चलिए कागज़ को मोड़ने पर, ठीक है, तो पढ़ लिया होगा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन का जो वो होती है थ्योरी, आपको पढ़ना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कागज़ दिया हुआ है, मोड़ रखा है, तो यानी हमें कटिंग वाला ये क्वेश्चन है, तुरंत आपको आंसर बता देना है। देखिए यहाँ पर कट किया उसने, एक कट यहाँ पर किया, एक कट यहाँ पर किया, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इधर से जब हम ऐसे ओपन करेंगे इसको, तो ये जो कट है यहाँ का, ये यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है, ये जो कट है यहाँ का, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो कट है वो ऊपर, यानी सबसे नीचे कट है, तो जब ऊपर हम खोलेंगे तो ये कट हमारा यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब हम इधर को पलटेंगे, इसको खोलेंगे, ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला कट यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। यानी इस तरीके से जब देखोगे तो आपका बनेगा ये वाला आंसर, ऑप्शन नंबर बी, तीसरे का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आसान क्वेश्चन है। चलिए इसमें भी आपको बताना है आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या आएगा, ठीक है। अगर इस आकृति से एक सेकंड, चलिए इस आकृति से हमें ये वाली आकृति मिल रही है, तो इससे क्या मिलेगा, ठीक है, इस वाली आकृति से क्या मिलेगा। आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है, मेरे को ये मिरर इमेज टाइप की लग रही है, ठीक है, तो मिरर इमेज तो कहाँ पर बनेगा आपका, बी वाले में। जब हम इसको इधर साइड में मिरर रखेंगे, देखेंगे तो लगभग ये वाली आकृति आपको दिखाई देगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको बताना है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लॉजिक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टार्टिंग के हम जोड़ेंगे, यानी 25 और 5 30, तो लास्ट की संख्या हमें मिल रही है। वैसा ही हमें ऑप्शन में ढूंढना है, ऐसा लॉजिक कहाँ पर लग रहा है, तो लॉजिक लग रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी में। 44 और 56 कितने होते हैं, 100, यानी ये हमारा लॉजिक सही है, यही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर बताना है 39:17, तो 57 क्या आएगा। 17 से 39 बनाओ या फिर 39 से 17 कैसे बना सकते हो। देखिए अगर हम 39 में -5 करते हैं तो कितना हो जाएगा 34। 34 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 17 आ जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं इधर से 17 दूनी 34 और +5 है ना, 17 दूनी 34 +5 ऐसे कर सकते हैं। सेम कंडीशन हमें यहाँ पर करनी है। सबसे पहले -5 करेंगे तो -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 और 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 26। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे यहाँ करेंगे तो हमारा 26 आंसर आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन में है आपके पास 26
तो आप इसी को जो है आंसर लगा देंगे, यानी आपका लॉजिक सही है। क्या 26 ऑप्शन में है? एक सेकंड, हाँ बिल्कुल 26 हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित चार संख्याएं दी हुई है, सबसे डिफरेंट कौन सी है, सबसे अलग संख्या कौन सी है, सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ये हमें बताना है। 342, 124, 215, 513। कहीं ना कहीं संख्या ये क्यूब के आसपास घूम रही है। क्यूब आपको याद होनी चाहिए 20 तक क्यूब, और 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। इतना आपको रटे हुए होना चाहिए उंगलियों पर। कोई पूछे 18 का क्यूब क्या है, कोई पूछे 17 का क्यूब का क्या है, तो आपको तुरंत आपको पता होना चाहिए भाई ये चीज़ें है, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। 342 क्या है? 7 के क्यूब के आसपास है। 7 का क्यूब 343 होता है, तो 343 यानी 7 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, और 216 होता है 6 का क्यूब -1। लेकिन 512, 8 का क्यूब होता है 512, लेकिन यहाँ पर -1 नहीं किया गया, यहाँ पर +1 किया गया है। सब में -1, -1, -1, लेकिन यहाँ पर +1 किया गया है, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा सबसे अलग। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसमें भी आपको सबसे अलग बताना है, सबसे अलग हमारा कौन सा ऑप्शन है, सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमें बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ST, या तो आप इसके कोड लिख लीजिए, जैसे 19, एक सेकंड, कोड लिखो। सबसे पहले इसका लिखेंगे हम 19, 20, 22, और ये कितना होता है 24, ठीक है, सॉरी 25 होता है 25। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर 19, 20, 22 यानी 1, 2, 3, ये अंतर सब दिख रहे हैं आपको, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का। यहाँ पर कितना होता है 12, ठीक है, 13, और वो कितना होता है 15, 18। तो यहाँ पर भी क्या हो गया 1, 2, 3, ये भी 1, 2, 3 का अंतर हो गया। 5, 6, 8, 11, 1, 2, 3, तो यहाँ पर भी 1, 2, 3 का अंतर हो गया। यानी यहाँ पर देखते हैं 15, 16, 19, और ये हो जाएगा आपका 23। तो यहाँ पर क्या है 1 का अंतर, 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर, यानी यहाँ पर 1, 2, 3 का अंतर नहीं है, इसलिए यही हमारा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ भी 1, 2, 3 का अंतर है, यहाँ भी 1, 2, 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 1, 2, 3 को अंतर से जो है जोड़ा गया है, तो इसीलिए हमारे 3 ऑप्शन ये सेम है। लेकिन चौथा ऑप्शन हमारा सेम नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसको आपको करना है, एक बार मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हुआ था। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। बी क्यू का पिता है, तो बी की अगर बात करें, बी क्यू का पिता है, क्यू वाली जो बी जो है क्यू का पिता है, यानी नीचे आएगा बेटा, क्यू क्या है इसका बेटा या बेटी है, ठीक है। तो ये पिता है, यानी प्लस का हम निशान यहाँ पर लगा लेते हैं। पहला हमारा हो गया पूरा। आगे है बी के केवल 2 बच्चे हैं, यानी बी के केवल 2 बच्चे हैं, तो एक तो क्यू हो गया, एक बच्चा और है कोई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्यू आर का भाई है, तो क्यू भाई है आर का, यानी ये भी लड़का है, मेल है, तो क्यू भाई है आर का, तो आर इसका क्या है भाई है, ठीक है। तो बी के 2 बच्चे बताए थे, दोनों बच्चे ये हो गए बी के, ठीक है। आगे है नेक्स्ट है, अगला स्टेप है आर पी की पुत्री है, तो आर जो है पुत्री है किसकी, पी की, और ये बी की भी बेटी है, ठीक है, बी की बेटी है और पी की भी पुत्री है, तो पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगी इसकी पत्नी, पी क्या हो जाएगी इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है भाई, क्योंकि ये बी की तो बेटी है पहले से ही, और उसने बोला पी की भी बेटी है,
क्योंकि बी का बेटा कौन है, क्यू, और क्यू की बहन है आर, तो बी की बेटी हो गई ना। उसने बोला पी की भी बेटी है, तो पी इसकी पत्नी हो जाएगी बी की। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए पी की पोती है, ए है कोई, वो पी की पोती है, तो पी की पोती कब होगी, जब इसके बेटे की बेटी होगी। पी के बेटे की बेटी, पी का बेटा कौन है, क्यू, तो क्यू के बेटे की कोई बेटी है, सॉरी क्यू की बेटी है कोई, तो यहां पर लिख लेते। क्या नाम बताया उसने, ए पी की पोती है, तो ए नाम उसने बताया है, ए जो है पोती है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, हाँ ए पी की पोती है। सॉरी मैसेज आ रहा था इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। तो ए जो है पी की पोती है। आगे एस ए का पिता है, एस जो है वो ए का पिता है। तो मुझे ये लाइन समझ में नहीं आ रही, एस ए का पिता है, क्योंकि ए का, अच्छा ए का पिता तो यहाँ पर क्यों होना चाहिए था, एस ए का पिता है, एस ए का पिता है, ए का पिता तो यहाँ पर क्यों हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें डाउट में था, तो इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ। ठीक है, इसको स्किप करते हैं, या मुझे समझने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि एस ए का पिता है, ए का पिता तो ऑलरेडी क्यू हो चुका है ना, एस ए का पिता कैसे हो गया यहाँ पर, फिर उसने बोल दिया ना, और एस क्यू से कैसे, फिर एस और क्यू का संबंध पूछा है, एस और क्यू का संबंध यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। इसको मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम पर ही इसका सॉल्यूशन देख करके मैं आपको वहाँ पर जो है दे दूंगा। चलिए, हो सकता है मेरे से पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही हो, या फिर मैं कुछ चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ने में मिस्टेक हो रही होगी कुछ, तो इसको हमें क्रम में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुक है, वर्ड्स हैं, लेटर है, पेजेस हैं, और आपके चैप्टर्स हैं, सेंटेंसेस है, तो इनको क्रम में आपको क्रम वाइज लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं लेटर को, जो अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, फिर लिखते हैं वर्ड, लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है आपके सेंटेंस, वर्ड से बनते हैं आपकी सेंटेंस, और सेंटेंस से बनते हैं, जब सेंटेंस बन जाएगा तो एक पेज उससे भर जाएगा, पेज से बनते हैं आपके चैप्टर, और चैप्टर से बनती है आपकी बुक। तो ये हमारा जो है हो जाएगा लॉजिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुरंत से आपको आंसर देना है फटाफट, सब क्वेश्चन का आंसर आपको देते हुए चलना है, साथ में आंसर करते हुए चलना है। गायें हैं, जानवर है, और बकरियां हैं। ठीक है, यानी काऊ, एनिमल्स और गोट्स, इसमें आपको रिलेशन बताना है। तो ये रिलेशन हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका बाहर जो हो जाएगा वो जानवर हो जाएंगे, अंदर गाय भी आ जाएगी इसमें, और बकरी भी आ जाएंगी। ठीक है, तो जानवर के अंदर बकरी और गाय दोनों आ जाएंगी अलग अलग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो इसमें पूछा है एक के विपरीत, शीर्ष एक के विपरीत कौन सा रहेगा जब कभी दो पासे दी हुए हो और दो सतह समान दी हुई हो। तो सिंपल है, दोनों सतह जो समान है, देखिए दो सतह यहाँ पर समान दी हुई है, तो जो तीसरी सतह बचती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, तो एक के विपरीत हो जाएगा 5। कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए इसमें पूछा है द्विभाजन का मतलब, अगर विभाजन है तो नफरत करने का मतलब क्या है। देखिए द्विभाजन यानी बांटना, दो भागों में बांटना, विभाजन करने का मतलब भी बांटना ही होता है, यानी इसका सिनोनिम टाइप का एक तरीके से कह सकते हैं। तो नफरत करने का भी आपको सिनोनिम बताना है, तो प्यार करना नहीं हो सकता, ईर्ष्या करना ये हो सकता है एक बार को। ठीक है, ईर्ष्या करना, या ऑप्शन में और देख लेते हैं, और भी सुटेबल कोई वर्ड मिले तो हमें। घृणा करना, तो ये आएगा इसका आंसर घृणा करना। ठीक है, ये वाला आंसर रहेगा घृणा करना। ठीक है, ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको करना है क्या है, विषम शब्द को चुनना है। सबसे जो अलग वर्ड है, ओड वर्ड पेयर को आपको चुनना है। टमाटर, गाजर, आलू, प्याज। टमाटर, गाजर, आलू, प्याज में सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है? तो टमाटर अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टमाटर जो है पेड़ के ऊपर लगते हैं, गाजर ज़मीन के अंदर होती है, आलू ज़मीन के अंदर उगते हैं, प्याज भी ज़मीन के अंदर होती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके या फिर 9557760685 पर आप कभी भी व्हाट्सअप करके कुछ भी स्टडी से रिलेटेड कभी भी पूछ सकते हो। आपका भाई आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ठीक है, तो कभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैसेज करके, व्हाट्सअप मैसेज करके। ठीक है, चाहे थोड़ा लेट रिप्लाई मिले, अगर क्वेश्चन आपका कोई मतलब देखिए कुछ मैं मैसेज रीड नहीं करता क्योंकि मतलब दिख जाते हैं मैसेज, तो अगर कोई काम का मैसेज होता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। अगर कोई काम का होता है तो मैं ज़रूर करता हूँ, और अगर वैसा ही होता है तो मैं ज़्यादातर रिप्लाई नहीं कर पाता उस टाइप के मैसेज को। तो जो भी मैसेज पूछे, जो भी बात हो, वो काम की बात हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, ठीक है, तो आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, मैं तुरंत आपको आंसर दूंगा जैसे ही मुझे पता चलेगा। ये आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, तो ये है आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो फटाफट से। कुछ फ़ोन घड़ी हैं, कुछ फ़ोन क्या है, कुछ फ़ोन क्या है, वो क्या, सॉरी एक सेकंड, कुछ फ़ोन, ये फ़ोन हो गया, वो क्या है, घड़ी है। कुछ फ़ोन क्या है, घड़ी है। सभी घड़ियाँ बंदूक हैं, सभी घड़ी जो है वो बंदूक के अंदर आ जाएगी, सभी घड़ी बंदूक के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में क्या क्या है, निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में क्या क्या है, निष्कर्ष में क्या क्या दिया हुआ है। सभी बंदूकें घड़ी हैं, सभी बंदूकें घड़ी हैं। क्या सभी बंदूकें घड़ी हैं? सभी बंदूकें घड़ी कैसे हो जाएगी? सभी बंदूकें तो बाहर है, तो बाहर वाला अंदर वाले का कुछ होता है, तो ये सभी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ बंदूकें फ़ोन हैं, कुछ बंदूकें फ़ोन है। क्या बंदूक का फ़ोन का संबंध दिख रहा है कुछ का? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, जितने भी यहाँ ये जो बंदूकें हैं वो फ़ोन के अंदर आ गए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो केवल दूसरा आंसर सही है, यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको बताना है, इससे अगर ये बन रहा है तो इससे क्या बनेगा। ठीक है, इससे क्या बनेगा, जल्दी से फटाफट से आपको इसका आंसर बताना है। ओके, तो यहाँ पर N से Q बना, ठीक है, H से E बना, L से O बना और G से D बना। क्या लॉजिक यहाँ पर है तो देख लेते हैं जल्दी से, इसको हम कोडिंग करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 14 का N का मतलब 14, H 8 12 7, Q मतलब 17 5 15 4। तो यहाँ पर +3 -3 +3 -3, तो +3 और -3 वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर मिल चुका है। वैसे ही यहाँ पर करेंगे +3 -3 +3 -3, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको फिल करना है। क्या आ जाएगा? फिल करने के लिए देखिए एक लॉजिक होता है, आप इसको डिवाइड करके 3 के पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, या फिर 4 में डिवाइड कर लो। सबसे पहले काउंटिंग करो, अगर 16 है तो 4 में डिवाइड कर लो, अगर आपको 18 ये अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं तो 3 के पार्ट्स में डिवाइड कर लो। इस तरीके से आसान हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन करना। चलिए हम देखते हैं क्या इसमें लॉजिक बैठेगा। तो यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन लिखते हैं बी, A B C D,
डी डी, 2 ए बी सी डी डी, ए बी सी डी डी, ए बी सी, यानी हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर आ गया। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए ए बी सी डी डी, ए बी सी डी डी, ए बी सी डी डी, ए बी सी आगे अगर होता तो डी डी ऐसे आ जाता। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा जो है लॉजिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 सीरीज है, नंबर सीरीज है, इसको आपको करना है, बहुत अच्छी सीरीज है। लॉजिक लगाओ, आसान लॉजिक है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, बहुत आसान है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। जल्दी से लॉजिक लगाइए। क्या इसमें आएगा? 4 का अंतर, 4 का अंतर, क्या आगे अंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा 4 का, तो ये लॉजिक तो ख़त्म हो गया। गुणा भाग वाला लॉजिक लगाओ, प्लस माइनस वाला तो ख़त्म हो गया, डिफरेंट वाला तो ख़त्म हो गया। कैसे आएगा 4 से 8? कैसे बनेगा 4 से 8? 4 गुणा 2 तो 8 बन गया। कैसे बनेगा 8 से 12? कैसे बनेगा 8 से 12? अगर मैं इसको 1.5 से गुणा करता हूँ 8 को, तो हमें मिल जाएगा 12। 12 से 24 पे फिर गुणा 2 इजिकल टू 24, 24 से 36 पे गुणा 1.5 इजिकल टू 36, और 36 से आगे क्या आएगा? गुणा 2। देखिए क्या किया गया है, पहले 2 से गुणा, फिर 1.5 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 1.5 से गुणा, फिर 2 से गुणा। 36 दूनी होते हैं 72, 72 कहीं पर है क्या? ये रहा आपका ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी कूट भाषा में हिस्ट्री को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए अगर आपको सेम वर्ड इसमें दिख रहे हैं तो यानी वर्ड को आगे पीछे करके लिखा गया है ना? यही तो होता है मतलब। अगर बिल्कुल डिफरेंट वर्ड दिखे तब आप कोडिंग करो उसकी, यानी पहले नंबरिंग लिखो, फिर एकदम से लॉजिक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो मुझे सेम वर्ड दिख रहे हैं, तो इसी को देखते हैं क्या कैसे करके लिखा है। तो शुरू के 3 वर्ड को यहाँ पर देख लेते हैं, 3 वर्ड को। ठीक है, शुरू के 3, लास्ट के 3 वर्ड मुझे सेम दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ से SIH यानी यहाँ से उठाया है, तो देखिए SIH, तो हम भी क्या करेंगे, इनको 3 में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से उठाएंगे वर्ड को RUC, तो RUC, फिर लास्ट के 3 को उठाया है, जैसे यहाँ पर है YRO, तो Y यानी लास्ट के 3 को उठाया यानी ROT, तो एक हम बीच में छोड़ देंगे ROT, तो यहाँ पर। और फिर क्या है, देखिए T से S बना, T से S बनाने के लिए हमें एक को माइनस करना पड़ेगा, तो A में से एक माइनस करेंगे तो Z आ जाएगा। तो RUC ZROT, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। A में से -1 करेंगे तो Z आ जाएगा, Z है यहाँ पर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लॉजिक को अच्छे से आपको जो है समझ करके ही करना है, तुक्के नहीं मारने, वरना आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। रीजनिंग में कभी भी तुक्के नहीं मारने आपको, ठीक है? क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा, माइनस मार्किंग में भी चला जाएगा नंबर, ये भी ध्यान रखना। जल्दी से बताइए इससे कैसे बनेगा यार, कैसे बनेगा भाई? क्या लॉजिक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसकी तरह? फटाफट से आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या लॉजिक हो जाएगा, क्या लॉजिक हो जाएगा? ठीक है, 4 छंग 24, 24 दूनी 48, तो वैसा ही ऑप्शन देखो, मतलब इन दोनों की आपस में गुणा करके गुणा 2 से करके बीच वाली संख्या में मिलनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन कौन सा है ऐसा, जल्दी से बताइए। तो ये हमारे पास ऑप्शन है 11 पंजे 55 और 55 गुणा 2 इजिकल टू 110, ये हमें मिल जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, इधर मिलेगी हमें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। रूपा एक बिंदु से चलना शुरू करती है, मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, कोई रूपा नाम की लड़की है, तथा पश्चिम की तरफ 15 मीटर चलती है। तो यहाँ से पश्चिम की ओर जाएगी तो किधर जाएगी? पश्चिम होता है बाबू इधर, तो यहाँ से जाएगी कितना?
15 मीटर, तो ऐसे लिख लो 15 मीटर। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते चलो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से करो, ठीक है। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है ना आपकी, यहाँ तो आपको आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। मतलब जो क्वेश्चन आपको आता है वो गलत नहीं होना चाहिए, चाहे आराम से करो, पहला पॉइंट यही है, ठीक है। उसके बाद बोला है बाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। अब कोई व्यक्ति अगर पश्चिम की तरफ मुंह करके है और वो बाएं मुड़ रहा है तो बायां किधर होगा, उसका बायां होगा नीचे की तरफ, तो 12 मीटर चलती है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ती है और चलती है। अब कोई व्यक्ति अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो दायां किधर होगा, दायां होगा इधर की साइड में, पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो और दाएं मुड़ती है और चलती है, ठीक है। अभी उसका मुख किस दिशा में, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो किधर है, पश्चिम की ओर, वेस्ट यानी पश्चिम की ओर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। इसमें आपको बताना है कौन सा सर्जन, चिमटा से अगर सर्जन का मतलब है तो आगे वैसा ही ऑप्शन कौन सा है जिसका मतलब ये है। तो देखिए सर्जन को चिमटे की आवश्यकता होती है ना, जिससे वो औजारों को पकड़ता है, ठीक है, वो चीज़ होती है। तो वैसे ही लोहार के पास हथौड़ा होता है काम करने के लिए, सर्जन के पास चिमटा होता है काम करने के लिए, ठीक है। तो लोहार के पास हथौड़ा होता है काम करने के लिए। लॉजिक मिला? बिल्कुल मिला। चलिए इसमें लॉजिक लगाओ, यहाँ पर लगाओ लॉजिक, क्या आएगा इसमें आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है। कैलकुलेशन करनी है, चिन्हों को बदलना है, कैलकुलेशन करनी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर गुणा हो जाएगी, यहाँ भी गुणा, मतलब स्टार्टिंग में गुणा फिर भाग, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। जैसे करके देखते हैं, 8 पंजे 40, 4 छंग 24, यानी 240 को भाग करो 10 से, 240 को भाग करो 10 से तो 24 और बराबर हो जाएगा 24 के, ठीक है। यहाँ तक 24 आ गया, बराबर है 24 के, तो सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो इसमें आपको काउंटिंग करनी है, कितने इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज गिनो फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज गिनने में आपको ध्यान केवल गिनने में होना चाहिए, ठीक है, गिनती पर ध्यान होना चाहिए। एक, मैं नंबरिंग नहीं लिख रहा, ऐसी गिन के बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए आपके सीधे सीधे, 10 तो ये हो गए। एक ये हो जाएगा आपका बड़ा वाला त्रिभुज 11, ठीक है, 11। फिर उसके बाद एक ये हो जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज 12, ठीक है। एक ये हो जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज 13, एक ये हो जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज 14, ठीक है, 14 ये हो गए। उसके बाद कहाँ पर होगा, उसके बाद हो जाएगा एक कितना हो जाएगा 14 15, एक ये हो जाएगा ये वाला 15 16, ठीक है 16, और एक ये हो जाएगा 17 बड़ा वाला सबसे 17, ठीक है 17 हो चुके हैं। अभी और कहाँ पर है इसमें, तो अभी और हैं त्रिभुज 17 17 17 17 17 तो हो चुके हैं, ठीक है 17, और कहाँ पर दिखाई दे रहा है 17 17, क्या हमने ये वाले दो गिन लिए 17 18, मतलब ये वाले दो और एक ये वाला दो, ठीक है 18 19, ये जो है ना, तो 19 या उससे अधिक त्रिभुज है, ये इसका आंसर है, 19 या उससे अधिक इसमें त्रिभुज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गिने जा सकते हैं त्रिभुज में, कोई इसमें लॉजिक लगाना नहीं, बस आपको ध्यान से गिनना है, इसमें आपको ध्यान से गिनना होता है। और चलिए अगला क्वेश्चन है मिरर इमेज, तो कौन सी इमेज बनेगी जब यहाँ पर दर्पण में देखी जाएगी, तो कौन सी बनेगी, दर्पण में देखने पर आकृति उल्टी हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये गोल है तो ये इधर की साइड में आ जाएगा, इधर की साइड में आ जाएगा, मतलब जैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इधर ए है तो ये ए इधर पहुँच जाएगा, बी इधर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 25 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। कमेंट करके बताओ आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जाकर के पीडीएफ्स को
आप प्रैक्टिस सेट के रूप में लगा सकते हो और सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, डेली आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे ताकि आपका स्कोर 50 में से 50 आ सके। यही मेरा प्रयास रहेगा और न्यू पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।